बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जी उठा पाकिस्तान में नुसरत हारिसन टीम आपको वेलकम कहते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। और आपकी इस खैरियत की वजह से ही और इस खैरियत को सोचते हुए ही आज के प्रोग्राम को प्लान किया गया है। वो रफ्ता रफ्ता आपको पता चलेगा। फर्स्ट आवर में स्ट्रीट क्राइम्स जो कि जानलेवा होते जा रहे हैं और हो चुके हैं, कितने लोगों की जानें जा चुकी हैं, उसके हवाले से हम बात करेंगे। और ना सिर्फ बात करेंगे, कोशिश करेंगे ऐसे और लोगों से आपकी मुलाकात भी करवाएं जिनके साथ रिसेंटली कुछ वाक़यात हुए हैं। सेकेंड आवर में भी हमारे पास एक स्टोरी है, एक एक्चुअल फैक्चुअल स्टोरी है जो आपसे शेयर करेंगे। लेकिन हमेशा की तरह जो कहानी मैं आपको सुनाती हूँ वो हम सब के लिए रोज़मर्रा की बात है और हम सब रोज़ ही इस तरह की चीज़ें देखते हैं, बट रियलाइजेशन की ज़रूरत है। तो होता ये है कि एक शख्स बहुत मशहूर व मारूफ होता है, पैसे वाला होता है और बड़ा काम में जुटा रहता है, हमेशा बिज़ी रहता है और उसके पास सर खुजाने की भी फुर्सत नहीं होती। जब ऐसे मामलात हो जाते हैं तो आप दोस्त, रिश्तेदार, घर वाले और ख़ुसूसी तौर पे जो आपकी इमीडिएट फैमिली है ना, उनसे दूर हो जाते हैं। यानी आपके वालिदैन या आपके बहन भाई, उनसे आपको टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे होते हैं, आपके ये तो अपने ही हैं, घर जाना है या जो कुछ भी है। तो बड़ा टाइम हो जाता है उस शख्स को अपनी वालदा से मिले हुए, सही से बैठे हुए उनके साथ। तो वो सोचता है, वो जा रहा होता है तो वो सोचता है कि बड़े दिन हो गए अम्मा से मुलाकात नहीं हुई, तो मैं फूल वाले को कहता हूँ, फूल का ऑर्डर करता हूँ और वो अम्मी को पहुँचा देगा तो उनको अच्छा लगेगा। बहरहाल वो जब फूल की दुकान पे रुकता है और वहाँ पर ऑर्डर प्लेस करता है और सारा कुछ कि जी ये एड्रेस है और यहाँ पहुँचा दीजिएगा, बाहर निकलता है तो देखता है एक छोटी सी बच्ची बैठी है और रो रही है। वो उससे पूछता है क्यों रो रही हो? कहती है कि बहुत दिन हो गए, मैंने अपनी वालदा के लिए फूल लेकर जाने थे, लेकिन आज मैं आई हूँ और मेरे पास पैसे कम हो गए। उसको बड़ा तरस आया, उसने कहा अच्छा चलो बेटा मैं आपको दिला देता हूँ। फूल दिलाए, जब फूल दिला कर बाहर निकले तो कहा चलो मैं आपको ड्रॉप भी कर देता हूँ जहाँ आपने जाना है। तो बच्ची को लेकर वो चल पड़ा। जब कुछ जो जगह उसने बताई वहाँ तक पहुँचा तो बच्ची ने कहा बस यहीं रोक दें, कब्रिस्तान था। तो उसको बड़ी हैरत हुई, कब्रिस्तान पे उसने गाड़ी रोक दी, बच्ची अंदर गई, अपनी वालदा की कब्र पे फूल रख दिए। ये देख कर उसका दिल बड़ा ख़राब हुआ और उसने सोचा कि जब हमारे वालिदैन हयात होते हैं तो हमारे पास वक्त नहीं होता। हम उनको जिस तरह फूल का ऑर्डर उसने किया और फूल वाले को ही कहा कि ये एड्रेस है यहाँ पहुँचा देना, माँ बाप के पास बैठने का वक्त नहीं होता, माँ बाप की सुनने का वक्त नहीं होता, अपनी सुनाने का वक्त नहीं होता। लेकिन जब वो दुनिया से चले जाते हैं वो एक ऐसा पॉइंट है जब हम रियलाइज़ करते हैं कि हमने क्या खोया है। और ये एक्चुअली है, आप जितना भी टाइम उनके साथ स्पेंड कर दें, लेकिन जो मॉरल सपोर्ट एक माँ बाप की उस वक्त जब वो बिस्तर पे भी हों आपको है ना, वो जो मॉरल सपोर्ट है उनका होना, उनकी प्रेजेंस, ये कि वो आपके इर्द गिर्द हैं, उनकी दुआओं का हिसार आपके पास है, आपके साथ है, ये चीज़ भी आपको बड़ी तक़वियत देती है। बट एट द मोमेंट वो इस दुनिया से जाते हैं, वो हाथ, वो लोग, वो चेहरे, वो ज़बानें जो आप बचपन में जो आपने पहली दफ़ा सुनी, सीखी और महसूस की, तो आपको एकदम से लगता है उस वक्त एक छोटा बच्चा दिल में जाग जाता है और उसे ये महसूस होता है कि मेरी अम्मी नहीं है या मेरे अब्बू नहीं है। सो ये जो अम्मी और अब्बू वाली बात है ना, और जितना उनके होने पे हमें उनके एहसास को और उनकी प्रेजेंस को समेटना चाहिए वो हमसे रह जाता है। तो आज सुबह सुबह यही बात है कि अपने और ख़ुसूसी तौर पे पेरेंट्स का ख्याल रखने की ज़रूरत है। और इसमें एक और चीज़ भी ये है कि हम जैसे ही मदर्स डे वगैरह आता है और हम देखते हैं कि उसमें लोग बड़ी तहरीरें लिखते हैं, बड़ी पिक्चर्स लगाते हैं, फादर्स डे पे भी ऐसे ही करते हैं और भी जो त्यौहार होते हैं। लेकिन घर में जो होता है ना, घर में हम जाके उनसे कोई हाल अहवाल नहीं करते, फेसबुक में और सोशल मीडिया पे कर रहे होते हैं। तो ये तमाम चीज़ों की रियलाइजेशन की ज़रूरत है। सो विद दैट एक ब्रेक यहाँ पर आ गया है। ब्रेक के बाद जब हम वापस आते हैं तो हमारे यहाँ शायद माएँ इसीलिए बच्चे जवान कर रही हैं, पाल रही हैं, उनको बड़ा कर रही हैं कि वो एक पैटी से मोबाइल के लिए कोई उनको गोली मार के चला जाएगा, उनका कोई पैसे छीन लेगा और अगर मजम्मत होगी तो वो उसको गोली मार देगा। इतने मुश्किल हालात में जहाँ इतनी महंगाई हो चुकी है, वहाँ पर वो लोग जो दंदनाते फिर रहे हैं हाथ में गन लेकर और हमारे नौजवानों को, हमारे लोगों को मार रहे हैं। 4 बच्चों का बाप मर गया जी, इसने मजम्मत की, 3 बच्चों का बाप मर गया, घर का वाहिद कफील था वो मर गया, 21 साल का लड़का नौजवान था वो मर गया। मतलब ये हमारे लिए शायद सिर्फ एक खबर हो गई है। तो इसीलिए इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है या हमें ऐसा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए हर
तरफ खामोशी है, क्योंकि अगर किसी मिनिस्टर का बेटा मर जाता या किसी और का इस तरह से ख़ानदान में कोई वाक़या या सानेहा हो जाता तो यहाँ तो थरथरी मच जाती, यहाँ तो पता नहीं इंटरपोल को भी कनेक्ट कर लिया जाता और जाके कहाँ से पकड़ के लेकर आते। लेकिन क्योंकि ये मैं और आप हैं और हमारे आम बच्चे हैं और आम लोग हैं, तो हम तो शायद इस मुल्क के लिए लिखवा के लाए हैं कि हम तो इसी तरह चोरों के हाथों में अपनी ज़िंदगियाँ कुर्बान करेंगे और बस। तो क्या वाक़यात यही हैं या वाक़यात इससे हटके हैं या हक़ाइक़ इससे हटके हैं? आप भी अगर कोई अपना फ़हम रखते हैं या इस पे ऑब्जर्वेशन रखते हैं तो मोर देन वेलकम, आप हमें कॉल कर सकते हैं इस ब्रेक के बाद।